नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं अपन। टीएस ग्रेवाल बुक का सबसे लेटेस्ट एडिशन है और पार्टनरशिप आपका टॉपिक चल रहा है। चलो देखो फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, अच्छी बात है। 3 पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज और 2,50,000, तीनों ही कैपिटल दे रखी है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। 10% पर एनम के रेट से क्या देना है इनको, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। चलो भैया अच्छी बात है। Z इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 20,000 रुपीज़। यहाँ पर Z है, उस Z को भी क्या मिल रही है भैया, सैलरी मिल रही है 20,000 रुपये। यहाँ पर ध्यान रखना 20,000 रुपये पर मंथ है ना। नोटिस करना अब मैं पॉइंट डालता जा रहा हूँ। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फर्स्ट पॉइंट, एक पार्टनर को सैलरी देनी है Z को सेकंड पॉइंट। आगे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 आफ्टर Z सैलरी वॉज 4 लाख रुपीज़। क्या बोल दिया इसने, बोल दिया कि Z की सैलरी आफ्टर Z सैलरी, मतलब Z की सैलरी लेस करने के बाद 4 लाख रुपए। अब तुम बोलोगे यार ये कैसी बात हो गई, और बनाने को बोल रहा है क्या, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरे दोस्तों अभी अगर आपने इसके ठीक पहले वाला वीडियो अगर देखा हो, क्वेश्चन नंबर 14 का वीडियो देखा हो, तो अपन ने वहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा बनाया था। देखो मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। तो उस परफॉर्मे के अंदर अपन ने क्या करा था, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहला जो हमने काम करा था ना मेरे दोस्तों, वो अपन ने ये करा था कि यहाँ पर ये जो मैंने अभी अभी क्या बनाई है साइड, आपकी क्रेडिट साइड बनाई है। इस क्रेडिट साइड के अंदर हमने सबसे पहला काम नेट प्रॉफिट लिखने का करा था। हमने क्या करा था, यहाँ पर लिखा था बाय, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ पहले ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2025। और अपन ने यहाँ क्या लिखा था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखा था, नेट प्रॉफिट। और जो भी प्रॉफिट था वो हमने यहाँ लिख दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को, और उसके बाद में हमने पार्टनर को क्या दी, सैलरी दी। ये काम करा था ना हमने। सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट लिखा, उसके प्रॉफिट के बाद में हमने क्या दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी और सैलरी दी। अरे जब हमारे पास में देने को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कैसे दे देंगे। तो इसका मतलब P&L अप्रोप्रिएशन में पहले नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आने के बाद आफ्टर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से डिडक्ट करते हैं और सैलरी उसमें से डिडक्ट करते हैं। और अगर कोई रेम्यूनरेशन भी होगा आगे तो वो रेम्यूनरेशन भी क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। आफ्टर ट्रांसफर P&L नेट प्रॉफिट इनटू P&L अप्रोप्रिएशन वी विल डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और रेम्यूनरेशन। ठीक है ना, लिखने के बाद डिडक्ट करते हैं। पर यहाँ पर लफड़ा क्या हो गया, यहाँ पर लफड़ा ये हो गया कि इसने क्या करा, Z सैलरी लिखने, यहाँ पर लिखी नहीं ना, उसके पहले ही क्या कर लिया इसने, Z की सैलरी क्या कर ली, नेट प्रॉफिट में से क्या कर ली, माइनस कर ली। ये बोल रहा है ना, देखो ये बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025 आफ्टर Z सैलरी माइनस करने के बाद 4 लाख रुपए। अरे आपने पहले से कैसे माइनस कर ली, पहले हम यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर माइनस करेंगे सैलरी। पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। आप पहले से कैसे माइनस कर सकते हो, फिर यहाँ कैसे, यहाँ क्या करेंगे फिर P&L अप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पर भैया हो गई है भैया गलती। तो हम क्या करेंगे, इसको सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमने गलत काम करा ना उसको दोबारा कर देंगे। जैसे हमने क्या करा, हमने नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को Z की जो सैलरी है वो सैलरी क्या कर दी, माइनस कर दी। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ऐड कर देंगे। तो Z की सैलरी कितनी है, Z को सैलरी क्या है, 20,000 रुपये पर मंथ अलाउड है ना। तो 20,000 इंटू 12, तो 20,000 इंटू अगर मैं 12 करूँगा तो मेरे दोस्तों 2,40,000 रुपये की क्या आ गई, सैलरी आ गई। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2,40,000 रुपये की सैलरी वापस से ऐड कर दूंगा। तो 4 लाख में 2,40,000 रुपये जोड़ो, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 6,40,000 रुपये। यानी आपका प्रॉफिट 4 लाख नहीं था, आपका प्रॉफिट कितना था, 6,40,000 रुपये था। पर यहाँ पर 4 लाख रुपये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसने
2,40,000 रुपये की क्या कर दी, इसमें से सैलरी माइनस कर दी पहले से ही। अब हमने करेक्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के बाद अब हमें वही काम करना है। सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं भैया। किसको देना है, एक्स को देना है, वाई को देना है और जेड को देना है। किस परसेंट से इन्होंने तय करा है, 10% की रेट से। तो कितना कितना आ जाएगा, देखो एक्स का कितना है, एक्स का है 5 लाख सेल, 5 लाख उसकी कैपिटल है, उस पर कितना परसेंट, 10%। तो 5 लाख का 10% कितना आ जाएगा भैया, 50,000। वाई का कितना है, वाई का भी 5 लाख है, तो वाई का भी तो सेम ही आएगा, दोनों की कैपिटल सेम है तो दोनों का इंटरेस्ट भी क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। जेड का कितना है, 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख का 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 25,000 रुपये। तो भैया लिख दो 50,000 इसके, 50,000 इसके और 25,000 इसके। 50 एक और 25 1,25,000। दो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 1,25,000 रुपये। हमने पहला काम निपटा दिया, ठीक है। अब करेंगे दूसरा काम। दूसरा काम क्या था, जेड को सैलरी देने का काम। अब हम देंगे जेड को सैलरी। हमने पहले ही दे दी जेड को सैलरी, तो वो तो क्या करी हमने, रिवर्स करी, वापस से जोड़ी। अब यहाँ पर देंगे जेड सैलरी टू जेड सैलरी। और कितनी सैलरी निकाली थी अपन ने, 2,40,000 निकाली थी ना। हम यहाँ 2,40,000 रुपये अब लिख देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। ये काम हो गया, बस 2 ही काम करने थे, दोनों काम हमने कर दिए। अब तो हम क्या लगाएंगे, बस तो टोटल लगा देंगे इसकी, और टोटल लगाने के बाद देखेंगे। देखो टोटल में क्या आ रहा है, 6,40,000 रुपये इधर की टोटल आ रही है। इधर की कितनी आ रही है, 1,25,000 प्लस 2,40,000। यानी हमारे पास में 6,40,000 का प्रॉफिट था। इसमें से 3,65,000 रुपये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के दे दिए। तो अब कितने बच गए, 3,65 माइनस कर देता हूँ, इसमें से माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 2,75,000। तो कितना देना है, 2,75,000 क्या कर देंगे हम इसमें से, ये हमारा बच गया डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो अब इधर की टोटल भी कितनी आ जाएगी, 6,40,000 रुपये, ठीक है। अब ये जो 2,75,000 का डिविजिबल प्रॉफिट बचा है, ये हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट, ऑब्लिक करके करंट भी लिख देना, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, मैंने लिख रहा। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:2:1। तो कैसे बांटेंगे, देखो 2,75,000 इंटू क्या है, 2:2:1 है ना। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 + 1 5। तो डिवाइड बाय 5। ये हो गया एक्स का। वाई का कितना आ जाएगा, वाई का भी 2 ही है ना, तो 2/5। और जेड का तो 1 है, तो कितना लिखेंगे, 2,75,000 इंटू 1/5। निकाल लो भैया कितना आएगा, इंटू 2 डिवाइड बाय 5। तो ये आ रहा है, इसका आ रहा है 1,10,000, इसका भी वही सेम आएगा 1,10,000, और इसका कितना हो जाएगा 55,000। तो टोटल हो जाएगी आपकी 2,75,000, ठीक है ना। तो 1,10,000 इसको मिल जाएंगे, 1,10,000 इसको मिल जाएंगे, और 55,000 इसको मिल जाएंगे। टोटल आपकी 2,68,000। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हो गया मेरे दोस्तों, ख़त्म हो गया। बहुत ही छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, यहाँ का जितने भी आइटम है ना, ये चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ या सैलरी हुआ, ये पहले से प्रॉफिट में से लेस हुआ नहीं होना चाहिए, पहले से डिडक्ट करा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पहले से डिडक्ट करा हुआ है तो आप क्या करो, उसको वापस से ऐड कर दो, ठीक है ना। हमने यहाँ पर वही करा, दोबारा से ऐड करके करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाला, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलते हैं अब नए क्वेश्चन में एक और नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।